वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। रोपण क्या है और उसकी मुख्य विशेषता। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको किस तरह से इसके आंसर को लिखा जाना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, रोपण क्या है, वर्णन कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि की वह विधि जो बड़े भूभाग में उन्नति किस्म के बीजों, कीटनाशकों, आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ एक निश्चित फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर व्यापारिक व निर्यात के उद्देश्य के पूर्ति के लिए की जाती है, रोपण कृषि कहलाती है। ठीक है, जैसे इस डिफिनेशन से आपको पता चल रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है उनमें क्या की जाती है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र में उन्नत किस्म का बीज, ठीक है, कीटनाशक और आधुनिक जो कृषि यंत्र है उसका उपयोग करके एक ही फसल का उत्पादन बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है। उसका उद्देश्य होता है व्यापार करना, और व्यापार किधर, देश के अंदर, साथ ही साथ बाहर देशों में उसका निर्यात करना। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है उसे रोपण कृषि कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। रोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है जिससे पूरे वर्ष के लिए एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए रोपण कृषि क्या है, एक व्यावसायिक कृषि है, पहले ही बताया गया व्यापारिक कृषि। इसमें पूरे वर्ष में मतलब एक साल में एक ही फसल उगाया जाता है। इस प्रकार की खेती के लिए बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरह का जो खेती होता है उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की ज़रूरत होती है। श्रम पूंजी की ज़रूरत होती है मतलब हो गया आपका यहाँ पे पूंजी मतलब पैसा आ गया, और श्रम मतलब लेबरों की संख्या, मशीन, ये सब। ठीक है, फसल उत्पादन को आगे उसी खेत में संसाधित किया जा सकता है जहाँ उसे उगाया जाता है, या पास के कारखानों या छोटे पैमाने के उद्योगों में। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, बाद में इसको जिस खेत में उगाया जाता है वहीं पे संसाधित किया जाता है, या फिर कारखाने या छोटे जो उद्योग होते हैं उसमें भी इसको रखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रोपण कृषि की मुख्य विशेषता। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है एकल फसलों की प्रधानता। ठीक है, एकल फसल मतलब हो गया एक फसल। रोपण कृषि में एकल फसलों की प्रधानता इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। भारत में चाय, कॉफ़ी एवं गन्ना आदि फसलें इसके अंतर्गत सर्वाधिक भूभागों में उगाई जाती है। ठीक है, रोपण कृषि में एक ही फसल उगाया जाता है एक समय में, और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो भारत में है चाय, कॉफ़ी और गन्ना। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, गन्ना एक एकल फसल है, और उसमें क्या होता है पूरे वर्ष भर उस क्षेत्र में वही चीज़ उगाया जाएगा। दूसरा, कृषि का एक बड़ा भूभाग की प्रधानता। ठीक है, इसमें क्या होता है एक बहुत बड़ा भूभाग लगता है। रोपण कृषि के अंतर्गत कृषि का एक बहुत बड़ा भूभाग उसकी दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता में से एक है। इसके अंतर्गत सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा भूभाग लगता है, ऐसा नहीं एक छोटे से भूभाग पे करेंगे। रोपण कृषि में एक बहुत बड़ा भूभाग का ज़रूरत होता है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है आधुनिक कृषि पद्धति। ठीक है, इसमें रोपण कृषि में आधुनिक कृषि पद्धति का सर्वाधिक उपयोग विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन में किया जाता है। इस विधि में कृषि में अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों, सिंचाई के साधनों, विभिन्न प्रकार उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हो गया रोपण कृषि की विशेषता का, इसमें आधुनिक कृषि पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक नहीं। इसमें नए नए जो कृषि यंत्रों की खोज हुई है उसका उपयोग किया जाता है। सिंचाई का साधन नया तकनीक पर किया जाता है, और उन्नत किस्म का बीज डाला जाता है। ठीक है, इसका जो 4 नंबर पॉइंट है वो है बहुवर्षीय फसलों की प्रधानता। रोपण कृषि का एक प्रमुख विशेषता बहुवर्षीय फसलों की प्रधानता भी है। इन बहुवर्षीय फसलों को एक बार रोपण कर देने के बाद अगले कुछ सालों तक इससे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक बार अगर इसको हम लगा दिए उसके बाद क्या होता है उससे हम
कई सालों तक कुछ सालों तक उससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट इसका जो है वो है कृषि रासायनिक एवं उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग। इसमें रोपण कृषि में विभिन्न प्रकार के कृषि रसायनों और उर्वरकों का बड़े पैमाने पर एक अच्छी फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, रसायनों और उर्वरकों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी फसल लेने के लिए करते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा भूखंड होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रसायन और उर्वरक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो 6 नंबर पॉइंट है वो है रोपण कृषि के अंतर्गत मालों की ढुलाई आदि कार्यों के लिए यातायात की उचित व्यवस्था की जाती है और ऐसे क्षेत्रों में ये खेती की जाती है जहाँ से बाजार नज़दीक हो, यानी यातायात के साधन उपलब्ध हो। अगर बाजार दूर भी है तो क्या होना चाहिए, यातायात के साधन होना चाहिए ताकि कच्चे माल को तुरंत बाजार में ले जाके बेचा जा सके। इसका जो 7 नंबर पॉइंट है वो है रोपण कृषि को एक सर्वाधिक पूंजी निवेश कृषि के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है, इसलिए इसमें बहुत पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इस कृषि के अंतर्गत जिन भी फसलों का उत्पादन किया जाता है उन सभी फसलों में एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है। रोपण कृषि में किसी भी फसल का हम उत्पादन क्यों ना करें, लेकिन इसमें क्या होता है, पूंजी का जो निवेश होता है उसमें पूंजी लगाना होता है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लगाना पड़ता है, क्योंकि रोपण किसी छोटे क्षेत्र में नहीं होती, बड़े क्षेत्र में भूभाग चाहिए उसके लिए, तो इसमें पूंजी भी क्या होता है, ज़्यादा लगाना पड़ता है। और एक जो पॉइंट है वो है कच्चे माल का ही उत्पादन। इसमें क्या होता है, रोपण कृषि के अंतर्गत जिन भी फसलों का उत्पादन किया जाता है उन सभी उत्पादों को कच्चे माल के उद्देश्य के लिए उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसे कच्चे माल के रूप में यूज करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तथा इन कच्चे मालों को देश के विभिन्न राज्यों एवं विदेशों में भेज दिया जाता है और इन्हीं कच्चे मालों को देश के अलग अलग राज्यों में फिर देश की पूर्ति जब खत्म हो जाती है, देश की आवश्यकता खत्म होने पर इसे विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। तो ये था रोपण कृषि की विशेषताएं और रोपण कृषि क्या है आपने जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।